अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद और मुतक़िदीन, अल्लाह के फज़ल करम से हर साल की तरह इस साल भी हम जो है शहंशाह नागपुर हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उनके उर्स पाक की महफिल को सजा रहे हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और ऐसे औलिया अल्लाह का दामन भी अता फरमाया। हज़रत ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह विलायत के बहुत आला मनसब पे है ही, लेकिन जिस मकसद के लिए और जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा वो बड़ा निराला है। वो आपको आज इस नजरिए से इंशाअल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो हर साल हम ताजुल औलिया का उर्स मनाते हैं और आपके वाक़या सुनते रहते हैं। थोड़ा सा इस जरिए से भी कि अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के तहत दुनिया में भेजा वो बहुत जबरदस्त निराला था, वो आज आपके सामने इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा। क्योंकि विलायत जो है ना, विलायत का मतलब होता है कुर्ब हासिल करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। मतलब ये भी नहीं है कि माज़अल्लाह अल्लाह एक जगह बैठा हुआ हो और बंदा उसके करीब आ जाए, उसको विलायत कहते हैं या वली कहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला उठने बैठने जगह से पाक है, तो करीब दूर से ये हमारे लिए अल्लाह के ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन समझाने के लिए वली का माना करीब के होते हैं, विलायत का माना अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले के होते हैं। तो इसका मतलब वो कुर्ब नहीं जो हमारा एक दूसरे के करीब होते, तो ऐसा कुर्ब नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला उसको अपने रहमत के करीब कर लेता है। और फिर हदीस पाक में आपने अक्सर सुना होगा, जो अल्लाह की रहमत यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, फिर उसका देखना अल्लाह का देखना एक हो जाता है, उसका बोलना रब का बोलना एक हो जाता है, और उसका पकड़ना रब का पकड़ना एक हो जाता है, उसका चलना रब का चलना एक हो जाता है। मतलब क्या है? यानी माज़अल्लाह के अल्लाह ताला जिस्मों में हुलूल हो जाता है, अल्लाह इससे भी पाक है। मतलब ये है कि जब वली अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है और
फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के बाद जो है ये कैफियत और ये मंजिल उसको अल्लाह ताला अता कर देता है कि उसका देखना रब का देखना एक हो जाता है। मतलब ये है कि बैठता तो अपनी जगह है लेकिन रब की दी हुई ताकत से देखता पूरी दुनिया को है। चाहे वो बैठा अजमेर शरीफ में हो, चाहे वो बैठा बगदाद शरीफ में हो, चाहे वो बैठा करबला शरीफ में हो, लेकिन देखता पूरी दुनिया को है। मतलब रब का देखना, वली का देखने का मतलब क्या है? मतलब हमारा आप कहाँ तक देख सकते हैं? गेट तक, रोड तक, लेकिन वो जाहिर को भी देखते हैं और बातिन को भी देखते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी अपने चाहने वाले को वो देखते भी है, सुनते भी है और मदद भी फरमाते हैं। ये है देखना, सुनना और मदद। हाथ बन जाने का मतलब ऐसे काम करना कि आम बंदा नहीं कर सकता। इसलिए कि मशाइखीन और सूफिया इकराम, उलमा इकराम से जब पूछा गया कि अल्लाह ताला जो वली को करामत देता है तो उसकी एक मिसाल देकर आप समझाइए। तो कहा कि देखो ये हाथ है, बोले हाँ, जिस तरह ये एक हाथ उठाकर आप अपना हाथ ये इस तरह रख सकते हैं, इधर उठा और इधर रख सकते हैं। बस वली के सामने दुनिया सामने होती है। जब वो चाहता है कोई चीज को बदलने की तो अल्लाह के हुक्म से वो उठा के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रख सकता है। इसलिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे तो अपने हाथ में राय के दाने को देखते हो। गौसे पाक का मशहूर कौल मुबारक मतलब ये है कि ये उनकी ऐसी कुव्वत अल्लाह ताला का फरमाता है, फिर आम बंदा वो नहीं कर सकता जो अल्लाह का महबूब और वली कर कर बताता है। ये बात आप समझ लो। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये बात याद रखने की, आगे मेरी बात को आपको ये हदीस पाक की रोशनी है उसकी शरह समझ में आएगी। मैं ये क्यों कहना चाहता था कि करामत का मतलब क्या है और किस तरह थोड़ा सामने आ जाओ, किस तरह जो है फिर अल्लाह ताला जो है ना औलिया अल्लाह को कुव्वतें और ताकतें अता फरमाता है। ये समझाने के बाद आपको और आगे लेके चलता हूँ कि अब क़यामत तक तो कोई नबी और रसूल आने वाले नहीं है, लेकिन इंसानों की हिदायत के लिए काम जारी और सारी रहेगा। और अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत में ऐसे उलमा को और ऐसे मशाइखीन को और ऐसे औलिया अल्लाह को पैदा करते रहेगा जिनके जरिए से अल्लाह ताला दीन के काम को यानी हिदायत के काम को जारी रखेगा क़यामत तक। ये बात भी अथेंटिक है, जरा ज़हन में बिठा लीजिए बात को। और जो है ये बात जब मजबूती के साथ ये बात समझ में आ गई तो एक और बात आप सुन लीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा ऐसे काम करेंगे जैसे बनी इस्राइल के नबी करते थे। यानी जो काम नबी करते थे वो मेरी उम्मत के औलिया और उलमा कर कर बताएंगे। नबी नहीं होंगे लेकिन ऐसा काम वो कर कर बताएंगे। ये भी आप जहन में नशीब कर लें। और जो है क्योंकि जैसा जैसा क़यामत के करीब आते रहेगी फितने और अजीब अजीब मामला, क्योंकि मादी दुनिया है, आखिरी नबी का दौर चल रहा है, अब कोई नबी क़यामत तक आने वाले नहीं है। तो इस मादी दुनिया में अजीब अजीब तरक्कियां होंगे। लोग एक दौर ऐसा आएगा कि लोग जो है अक्ल की बात मानेंगे और उनको रूहानियत की बात या फिर करामत की बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा दौर तरक्कियां। तो जैसा दौर चलता है फिर अल्लाह ताला ऐसे दौर में, जिस तरह रिवायत में आता है कि जैसा दौर चलता है अल्लाह ताला ऐसे दौर में जब नबी को भेजता है तो उस दौर में सबसे ज्यादा कमाल अल्लाह उस नबी को देकर भेजता है। जिस दौर में, जैसा कि मैं कई मिसालें शब मेराज के मौके पर देता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में बड़े से बड़े डॉक्टर थे और बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज यूं पे कर देना, आसानी से कर देना था। और ऐसे लोगों के बीच में अल्लाह ताला ने जब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो सबसे ज्यादा कमाल अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। जो डॉक्टर काम नहीं कर सकते थे वो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम कर कर बता देते। यानी बीमारों को हाथ लगा दे तो अल्लाह शिफा अता फरमाता, अंधों को हाथ देते तो अल्लाह उनको बीनाई अता फरमा देता था।
तो लोग हैरान रहते थे और उनको मानना पड़ता था कि हमारी साइंस हमारी अक्ल एक हद तक है, अल्लाह ताला अपने महबूबों को उससे ज्यादा कमाल अता फरमाता है। फिर लोग अल्लाह की जानिब राग़िब होते थे, दीन की जानिब राग़िब होते थे, इसलिए कमाल अल्लाह ताला अपने नबियों को देता था। अब क़यामत तक कोई नबी आने वाले नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत में से औलिया अल्लाह को पैदा फरमाएगा। जैसा दौर जैसा फितना हो लगा, उस दौर और उस फितने के हिसाब से उस वली को अल्लाह ताला वो कमाल और वो रुतबा और वो इल्म लेकर दुनिया में भेजेगा। अब ये बात समझने के बाद क्यों मैंने ये बात की, ये सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश 1861 में हुई, ईस्वी 1861 ईस्वी में हुई है और 15 रजब को हिजरी जो है 1277 हिजरी थी। लिहाजा जुम्मे के रोज जो पीर के रोज आप दुनिया में तशरीफ लेके आए 27 जनवरी 1861 ईस्वी में, जिसका आज 2025 चल रहा है। मैं ईस्वी के एतबार से बता रहा हूँ, जिसका आज 2021-25 चल रहा है। अगर वो हिसाब से तो 27 जनवरी 1861 ईस्वी में सरकार ताजुद्दीन ताजुलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए। तो मैंने जब इस पर गौर किया, उस वक्त के हालात पर गौर फरमाया, तो आप देखे कि 1861 ईस्वी ताजुद्दीन बाबा की पैदाइश, 1855 ईस्वी को अगर आप देखिए, यानी ताजुद्दीन बाबा पैदा होने से 6 साल पहले पीछे आ जाइए, तो आप देखिए उस वक्त हजरत सैयदना मौलाना फजल हक कराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने जो ये फतवा दिया था कि अंग्रेज के खिलाफ अब जिहाद करना हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर फर्ज हो गया। तो अंग्रेज उस वक्त हिंदुस्तान के हालात पर वो अच्छा खासा उनका कब्जा हो चुका था और अच्छा खासा उनका कंट्रोल था। और जब ये इनकी ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ी, तो हिंदुस्तान के हर मजहब के लोगों ने आवाज उठाई, जिनमें जो है मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी मज़ार शरीफ जो है इस वक्त दिल्ली के इलाके सीतापुर में मौजूद है। जब आपने ये फतवा दिया तो अंग्रेजों ने आपको काले पानी की सजा और वहीं पर आपकी शहादत हुई। लेकिन आपके इस फतवे ने हिंदुस्तान भर के लोगों में एक खलबली मचाई और सबके ज़हन दिमाग में मजबूती पैदा हुई अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने के। तो लिहाजा 1855 ईस्वी मौलाना फजल हक कराबादी ने फतवा दिया था और 1861 ईस्वी में ताजुद्दीन बाबा पैदा हो गए। तो इससे अगर उस दौर के सियासी हालात पर गौर फरमाया तो गमागमी का माहौल था। अंग्रेज जो है ना अपने जुल्म की इंतहा कर चुके थे, एक तो ये। फिर जब ये आवाज उठाई और फिर सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ जब जंग का ऐलान किया, तो इससे अंदाजा करें हिंदुस्तान का माहौल कैसा था। और फिर अंग्रेज कौम ने नई नई इजाद की थी साइंस की, जरा गौर फरमाएं। तो नई इजाद को देखकर लोगों के खास तौर अहले ईमान के दिल दिमाग में से नई नई इजाद, यानी फोन को पहली बार देखा जा रहा था, कैमरे को पहली बार देखा जा रहा था, टीवी को पहली बार देखा जा रहा था। अब उस दौर के लोगों के लिए एक नई इजाद थी, एक अजूबा था। आपको मालूम है ना कि आज से कई साल पहले फोन को था नहीं, तो लोग किसी एक आदमी के पास फोन होता तो लोग कहते थे यार ये फोन है, उसको देखे जाते थे। टीवी किसी घर में होते, रेडियो किसी घर में होता तो लोग देखने जाते थे खाली कि यार इस घर में रेडियो है। तो वो दौर नई नई चीजों का इजाद कर रहे थे अंग्रेज। तो और फिर अक्ल यानी इंसान ने ये समझा कि यार ये जो कमाल कर रहा है साइंटिस्ट, साइंस जो कमाल कर रही है कि अमेरिका में एक वाकया हो रहा है, टीवी पे यहाँ दिखाया जा रहा है। तो एक नया अजूबा था लोगों के लिए, जब नया नया देख रहे थे तो ये देखकर लोग समझे कि असल कमाल साइंस में है। यानी साइंस एक ऐसी चीज है जिसमें सब बहुत बड़ा कमाल है। अब लोगों के दिल दिमाग में से कुरान की अहमियत कम होने लगी,
हदीस की अहमियत कम होने लगी और रूहानियत की तरफ लोग तवज्जो देना छोड़ दे, क्योंकि ये दौर, ये हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान था कि लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें सुन रखी थी, निजामुद्दीन औलिया की करामतें सुन रखी थी, साबिर पाक की करामतें सुन रखी थी, बड़े बड़े औलिया किराम की करामतें सुन रखी थी। मैंने अभी आपको बताया करामत अक्ल से देखा जाए तो करामत हमारी अक्ल में नहीं आती, ईमान में आती है। करामत उसी को कहते हैं जो बात अक्ल ना माने। मिसाल के तौर पर पत्थर कैसे बात करेगा, लेकिन अल्लाह का महबूब चाहे तो पत्थर से बात करने लगा, अल्लाह से कहेगा, तो करामत उसी को कहते हैं कि अक्ल कहती है कि पत्थर नहीं चल सकता, लेकिन करामत उसको कहते हैं वो वली कहकर पत्थर को चलाने लगा। तो ये बातें भी थी, लेकिन उससे बड़ी बातें इनके लिए सामने प्रैक्टिकल तौर पर, ये तो किताबों में लिखी हुई थी ना, गरीब नवाज ने जादूगर को ऐसा किया, बंदा नवाज ने ऐसा किया, ये किताबों में लिखी हुई थी। सामने आजकल लोग कहते हैं प्रैक्टिकल कर बताओ, तो प्रैक्टिकल उनके जहनों में क्या था, साइंस का मामला, और टीवी को वो देख रहे थे, रेडियो को वो देख रहे थे, कैमरे को वो देख रहे थे, तो उनकी अक्ल कह रही भाई हमने तो करामत किताबों में सुनी थी, हालांकि करामत नहीं है, लेकिन उस दौर के लोगों के हद तक मिजाज में आपको बता रहा हूं कि उस दौर में लोग खास तौर अहले ईमान जो है रूहानियत से दूर हो चुके थे। उनके दिल दिमाग में कहा जो कुछ तरक्की करता है इंसान के हाथ से तरक्की होती है, देखो ये रेडियो, ये टेप, ये फोन, ये कैमरा, ये जहाज, ये प्लेन, ये सारी चीजों को देखकर लोग रूहानियत से दूर हो चुके थे और इसी को सबको समझ रहे थे कि इंसान के अंदर ही सब कुछ है, कमाल। एक तो ये दौर चल रहा था, और दूसरा फिर अंग्रेजों ने, आपको जानते हैं कि अंग्रेजों ने फिर वहाबियों को पैदा किया था, बदअकीदाओं को पैदा किया था, और वो अंग्रेजों के कहने पर नए नए फतवे दे रहे थे हुजूर के मुताल्लिक, अल्लाह ताला के मुताल्लिक, फातिहा के मुताल्लिक, बुजुर्गान दीन के मुताल्लिक, ख्वाजा गरीब नवाज जिसकी बदौलत हिंदुस्तान में इस्लाम आया है, उनके मुताल्लिक जब फतवे दिए, सिर्फ अंग्रेज के कहने पर, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मुसलमान एक जगह होकर उनके खिलाफ हो, तो इनको आपस में लड़ो, तो आपस में लड़ाने के लिए कुछ मौलवियों को खरीदा गया, और खरीद कर वो दौर, और जब हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक जरी जोरों पर थी, अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरी ताकत लगाया जा रहा था, तो एक जहदी को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कुछ जर खरीद मौलवियों को खरीद कर जो है नए नए फतवे देने लगाए, और उन फतवों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान के मुतालिक, अल्लाह ताला के मुतालिक, औलिया अल्लाह के मुतालिक अजीब गरीब बातें दिखाने लगाई, और फिर खरीद मौलवियों ने यहाँ तक फतवा दे दिया नहीं अंग्रेज हुकूमत से लड़ना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें होने लगी। मैं आप गौर करें सियासी माहौल कैसा था जब ताजुल औलिया पैदा हुआ। एक तरफ लोग रूहानियत से, करामत से, नबियों के मोजज़े से दूर हो रहे थे, दूसरी तरफ जो है कुछ लोग हुजूर के इल्म गैब पर शक कर रहे थे, हुजूर को हाजिर नाजिर मानने पर शक कर रहे थे, औलिया इकराम के विलायत पर शक कर रहे थे, कि करामत पर शक कर रहे थे। तो ऐसे दौर में फिर अल्लाह ताला ने, मैंने कहा ना, जैसा दौर होता है फिर अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत में ऐसे वलियों को भेजता है, तो जहां हुजूर की शान में, अजमत में और उनके इल्म मुकाम मर्तबे में जब वहाबियों ने ऐब निकालना चाहा, तो अल्लाह ताला ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह को भेजकर उनके जरिए से ये लोगों के ईमान और अकीदे को महफूज कराया। और जब लोग रूहानियत से दूर होने लगे, लोग मादी तरक्की को, साइंस की तरक्की को सब कुछ कहने लगे, करामत क्या है उनके जहनों से निकलने लगा, मौजज़ा क्या है उनके दिमाग में से निकलने लगा। वो कहने लगे कि ये करामत कुछ नहीं है, असल इंसान तरक्की कर ले तो फोन बना सकता है, प्लेन बना सकता है, ये तरक्की बता रही है। जब लोगों के दिलों में रूहानियत के मुतालिक शक आने लगे और लोग जो है अल्लाह की कुदरत ताकत को मानने से इनकार करने लगे, तो ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने सरकार ताजुल औलिया को भेजा।
सरकार ताजुल औलिया ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला का दौर मुबारक। क्योंकि देखिए जब बंदा रूहानी से दूर होता है तो अल्लाह की कुदरत में इसकी नजर में कुछ नजर नहीं आती, यानी वो अल्लाह की ताकत और कुदरत पर उस पर यकीन ही नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह जाती है। यानी कागज का फूल तो होता है, आप जानते हैं दिखने में कागज का फूल खूबसूरत होता है लेकिन खुशबू नहीं देता, लेकिन असल खुशबू तो गुलाब के फूल से आती है। लिहाजा खाली कागज के फूल हो गए, कलमा तो पढ़ ले लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं, तवक्कुल नहीं और उसकी ताकत और कुदरत पर भरोसा नहीं, ऐसा दौर चल रहा था। तो अल्लाह ताला ने ताजुल औलिया को ऐसी करामत अता फरमाई कि अक्ल वाले भी हैरान है कि ऐसे भी औलिया होते हैं। अक्ल वाले भी हैरान हो गए कि हाँ, अब जब ताजुल औलिया की वो करामतों का चर्चा हुआ फिर लोग रूहानी की तरफ आने लगे, लोग जो है करामत की तरफ और मौजज़ात पर यकीन करने लगे। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर इल्म पर हमला हुआ, आपकी शान अज़मत पर हमला हुआ, अल्लाह ताला ने अहमद रजा को आगे कर दिया। जब हुजूर के मौजज़ात पर हमला हुआ, गौसे आज़म की करामत पे हमला हुआ, गरीब नवाज की रूहानियत में हमला हुआ, तो अल्लाह ने ताजुद्दीन औलिया को आगे रख दिया। हाँ, ये आपको समझना, क्योंकि करामत ऐसे वारोल बरा। अब जब से ताजुद्दीन बाबा पैदा हुए और आखिरी सांस तक सिर्फ करामतों का ज़हूर हुआ, आखिरी सांस तक ताजुद्दीन औलिया की खाली करामत। अब चलते बंदा सोच रहा है काम हो रहा है, बंदा यहाँ बैठा है, तुर्की में जंग चल रही है, वहां जाकर काम हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि एथेंटिक फिर बातें सामने भी आ रही है सबूत के साथ, ऐसा भी नहीं कि सबूत के साथ बातें सामने भी आ रही है। तो ये सारी ताजुल औलिया को समझने के लिए उस दौर के माहौल को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे सरकार आला हज़रत का काम कैसा था और मेरे ताजुल औलिया का काम कैसा था। मैं बराबरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम कह रहे हर वली हमारा सर का ताज है, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं, हर वली की इज्जत करते हैं। तो सरकार ताजुल औलिया के उस दौर के सियासी माहौल को सुनिए, अब वाक़या सुन, तब आपको समझ में आएगा हाँ या अल्लाह जरूरी था ये वाक़या दिखाना, ताकि लोग साइंस से हटकर दीन के खिलाफ आ जाए, दीन के अंदर आ जाए, इस्लाम के मानने समझने वाले आ जाए। जरूरी था ऐसे करामात ताजुल औलिया के जरिए अल्लाह को दिखाना। तो लिहाजा ये बात अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा जिस दिन ताजुल औलिया पैदा हुए 27 जनवरी 1861 ईस्वी 15 रजब 1277 हिजरी सुबह पीर के रोज आप पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो आप रोए नहीं, खामोश रहे। आपके वालिद सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिदा सैयदा मरियम बीबी साहबा रहमतुल्लाहि अलैहा और सैयदा ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नसब सरकार सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आता है। इमाम हसन अस्करी की औलाद में से आप हैं। 12 इमाम में से एक इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी औलाद में से आपकी पैदाइश है। आपके आबा और अजदाद पहले, क्योंकि अभी देश आजाद नहीं हुआ था उस दौर की बातें, तो ये मद्रास के इलाके में, मद्रास के इलाके में आज वो इलाका कर्नाटक और बिल्कुल जब बेंगलुरु से आप 60-70 किलोमीटर दूर जाएंगे, जहां मद्रास का बॉर्डर शुरू हो जाता है, वह एक गांव आता है कोलार कि कोलार इलाका। वो कोलार आज इस वक्त चेन्नई का है, मद्रास का बॉर्डर भी है, लेकिन अभी मौजूद है ये बेंगलुरु में। पहले ताजुल औलिया के दौर में ये इलाका क्या था, मद्रास में था। बेंगलुरु का इलाका है और उसके थोड़ा आगे फिर चेन्नई लग जाता है, मद्रास लग जाता है, जैसे कि फिर आंध्रा तेलंगाना हमारा बना है, एक मिसाल समझाने के लिए। तो कोलार शरीफ में आज भी आपके आबा और अजदाद ताजुद्दीन बाबा के खानदान के दादा परदादा नाना उन लोगों का आज भी कब्रिस्तान है, जहां पर कहा जाता है सैयदों का कब्रिस्तान। तो वहां ताजुल औलिया की विलादत हुई पीर के रोज कोलार, यानी और एक रिवायत में आता है कामटी में, जो अभी मौजूदा ये कामटी का इलाका, ये तो आपके आबो अजदाद का इलाका है। फिर आपके जो वालिद थे फौज में दाखिल हुए तो उनको महाराष्ट्र के इलाका कामटी की तरफ आना पड़ा। तो आप पूरे अपने बीवी और अपने बेटे, अपने मियां बीवी जो है ये मुंतकिल हो गए थे कामटी में। तो कामटी में आपकी पैदाइश हुई ताजुद्दीन बाबा की। और जब आप पैदा हुए ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आप रोए नहीं,
अब जब रोए नहीं, क्योंकि बच्चा जब रोता है तो जिंदा होने की अलामत होती है, तब जब बच्चा रोया नहीं तो उस दौर में जो दाई थे, डॉक्टर थे, उन लोगों ने बड़ी कोशिश की, यहाँ तक कि ताजुद्दीन बाबा अलैहि रहमतुर रिज़वान को तांबे के सिक्के से, आ जाइए सामने आ जाइए, अरे तो सामने आ जाइए, तांबे के सिक्के से जो है आपको चुड़का दिया गया। जब आपको तांबे का सिक्का गर्म कर कर लगाया गया तो अचानक आपने आँख खोल दी। यहाँ पर मशाइख़ ने ये बात कही कि ताजुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह पैदा हुए और आँख बंद करे, सांस चल रही है, सब चल रही है, आवाज नहीं कर रहे थे। असल में ये आपकी मुराक़बे वाली कैफियत थी, यानी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर देना, क्योंकि आप पैदाइशी वली है। तो मैं आपको पहली करामत बता रहा हूँ कि पैदाइशी आप वली है, यहाँ तक कि आप पैदा होने से पहले बड़े बड़े वलियों ने आपके वालिदा को मुबारकबाद भी देते हुए फरमाया था कि माई तेरे जरिए एक बच्चा पैदा होगा जो अपने वक्त का खुदबुल मदार होगा। इसलिए अक्सर ताजुद्दीन बाबा हालत जज़्ब में एक जुमला कहते थे, एक ताजुद्दीन बाबा अपने कैफियत में एक जुमला अक्सर कहते थे कि फला अपने वक्त का, फला अपने वक्त का, फला अपने वक्त का, ताजुद्दीन अपने वक्त का है। ये अक्सर आपका ये जुमला भी बड़ा लुत्फ अंदोज होने वाला है। ताजुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह 6 साल की उम्र थी, आपके वालिद भी पर्दा फरमा गए, वालिदा भी पर्दा फरमा गए, आपके नानी साहबा और आपके मामू सैयद अब्दुल रहमान ने आपकी परवरिश की। फिर आपकी उम्र 11 या 12 साल हुई, फिर आप वहां से घर से निकले और 3 साल छत्तीसगढ़ के इलाके के जंगल में अल्लाह की इबादत में झाड़ पर उल्टे लटके रहे और इबादत करते ताजुद्दीन बाबा। 11 साल की उम्र में आप घर से निकल गए थे। उस दौर में आपके मामू, आपके नानी ने आपको बहुत ढूंढा। उस दौर में पेपरों में आपका कि भाई फला बच्चा गुम हो गया है, तलाश कर बताओ। आखिरकार इस छत्तीसगढ़ के इलाके में आप इबादत में रहे, ताजुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, वहां पर एक बहुत बड़ा जंगल में जादूगरों का गुरु था जो 1.5 लाख के करीब वो लोग थे और उनका जादू का असर जब खत्म हुआ और वो हैरान हुआ कि हमारा जादू क्यों नहीं हो रहा है, तो को पता चला कि यहाँ एक झाड़ पर कोई जवान है लेकिन चेहरे पे बड़ा नूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हज़रत जिनके नहीं फरमा, हर बच्चे पे देखे सादात के नूर ही अलग होता है। लिहाजा उन लोग समझ गए और उन लोगों ने ताजुल औलिया पर जादू करने की कोशिश की। तो जो जिस नीयत से जादू करता पलट कर उसी को हो जाता। कोई हाथ गिराने की नीयत करता तो उसका हाथ गिर जाता, कोई पैर गिराने की नीयत करता उसका पैर गिर जाता। अलग अलग में ये वाक़या ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, मकसद सुनते रहते। मैं कुछ बातें आपको अलग से समझाने की कोशिश करूंगा। लिहाजा फिर आप पर वो 1.5 लाख देहातियों ने छत्तीसगढ़ के इलाके में आपकी करामत से खाइल होकर आप पर यानी अल्लाह पर ईमान नहीं करा, इस्लाम को कबूल कर। कितनी देहाती लोग की? 1.5 लाख। फिर आप 15 और 16 साल की उम्र में वापस अपने घर आए कामटी में। फिर आपके मामू आपके नानी बड़े खुश हुए। कामटी में एक नदी आज भी है जो अम्मा जान, जो एक ताजुल औलिया के फैज़ याफ्ता ख़वातीन है, उनका मज़ार है, अम्मा जान उनको कहा जाता है। उनके कदमों में आज वो नदी बहती है, उसको कन्हैया नदी कहते हैं। उसी नदी के किनारे ताजुल औलिया के मामू यानी ननियाल का घर था जहाँ ताजुल औलिया रहते थे। एक उस नदी भी है यानी तुग़यान आई, एक बार ऐसा तूफान आया कि आपके मामू का सारा सामान और सारा घर बह गया और हालात बहुत बिगड़ गए। तो आपके मामू ने ताजुल औलिया से फरमाया कि ताजुद्दीन हालात बड़े बिगड़ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दो। आपने फरमाया मामू जान क्या करना होगा? कहा देखो तुम लंबे पूरे के आपकी हैट बड़ी लंबी थी, आपका सीना बड़ा चौड़ा था ताजुल औलिया का, और क्योंकि उस दौर में फौज में अगर भर्ती करना है तो हैट को और सीने को देखा जाता है, हैट कितनी और सीना कितना चौड़ा है। तो अब हट्टे नौजवान थे 17-18 साल में। फिर आपके वालिद फौज में थे, दादा फौज में थे, मामू फौज में थे, नाना फौज में थे। तो फौरन ही आपको मामू के कहने पर आप फौज में दाखिला लिया और फौज में दाखिला लेकर आप कुछ साल गुजारे। फिर वहां से आपकी शिफ्टिंग हुई सागर में, जो अभी मौजूदा इलाका, ये इलाका भी महाराष्ट्र में आता है सागर। वहां पर आपकी शिफ्टिंग हुई, लेकिन इस दरमियान आपकी इबादत और रियाजत में कुछ भी कमी नहीं आई। आपकी ना नमाज
ना आप कुरान की तिलावत करना छोटा, ना जिक्र और अस्कार छोटे। ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर वहाँ सागर में शिफ्ट हुए, फिर वहाँ पर आपको एक बहुत बड़े बुजुर्ग की मज़ार है, हज़रत सैयदना दाऊद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप दिन में ड्यूटी करते और रात में वहां जाकर वक्त गुजारते। वक्त गुजरता गया सागर में, आप काफी वक्त दाऊद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के करीब गुजारने लगे। और फिर उसी सागर के इलाके में जब आपके बड़े फौजी ओहदेदारों को मालूम हुआ कि यहाँ ताजुल औलिया रात भर अपने कैंप में नहीं रहते, तो आपने क्या किया, उनकी ड्यूटी तब्दील कर दी, यानी नई ड्यूटी लगा दी। जहाँ पर हथियार रखा जाता है वहाँ पर बड़े फौजी ओहदेदार ने ताजुद्दीन बाबा से कहा कि आपकी ड्यूटी यहाँ है, पूरी रात आपको यहाँ देखना होगा। ताजुल औलिया ने इस बात को मान लिया और जब रात का वक्त था, ड्यूटी लगाई गई, तो ताजुल औलिया के दौर में वो अफसर जो था मिलिट्री का, फौज का वो अफसर, वो दौरे पे निकला, देखा कि ताजुद्दीन बाबा उसी जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी वहाँ खड़े हुए हैं और आप उस हथियार के पास टहल रहे हैं। अफसर ने पूछा कि ताजुद्दीन ऑलराइट? आपने फरमाया हाँ सर ऑलराइट, सब ठीक है। आप वहां से फौज का वो अफसर गाड़ी आगे बढ़ाया, उसी मिलिट्री के सागर के उसी इलाके में एक मस्जिद थी, मस्जिद में देखा तो ताजुल औलिया वहां नमाज पढ़ लगे। कहा अभी पीछे में देखकर आ रहा हूं, मैंने कहा ना करामत को ज़हन में रखिए। वो दौर में लोगों के लिए बात, यानी कि भाई टीवी को नया नया देख रहे थे, कहाँ अमेरिका और कहाँ हिंदुस्तान में गेम देखा जा रहा, तो लोग के लिए बड़ी अक्ल की बात हो गई थी, यार साइंस ऐसी तरक्की करती है तो या उनको रूहानियत बताना जरूरी था ना कि एक जगह जब एक इंसान ऐसा कमाल कर सकता है कि कहाँ करोड़ों मील दूर गेम हो रहा है, वो यहाँ अपने घर बैठे दिखा सकता है, तो ये इंसान को कमाल देने वाला ही अल्लाह है। तो क्या अल्लाह अपने महबूबों को ऐसा कमाल नहीं दे सकता कि वहां भी नजर आए और यहाँ भी नजर आ जाए? तो साइंस को समझने वालों को मैं समझता हूँ ये बात समझने के लिए कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। ताजुल औलिया को उस ऑफिसर ने जगह या नमाज पढ़े, फिर पलट कर उसने गाड़ी पलटाई, देखा तो ताजुल औलिया उसी हथियार खाने के बाहर टहल रहे। फिर उसने कहा कि ताजुद्दीन ऑलराइट? हाँ ऑलराइट। फिर वो मस्जिद की तरफ जाते थे, वहां नमाज पढ़ रहे। 3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर बड़े अफसरों को सामने ये बात जिक्र कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, कुछ तो इस बंदे की खासियत है। फिर धीरे धीरे वहां पर आपकी रूहानी तरक्की होते गई ताजुद्दीन बाबा की, यहाँ तक कि दाऊद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनकी मज़ार पर आप रात भर जाकर मुराक़बा करते थे, वहां से आपको एक बार ऐसी अता हुई कि आपके अंदर हालत जज़्ब जज़्ब की कैफियत आ रही हो। जब बंदे पर एक कैफियत जज्ब की आ जाती है ना, तो बाज़ाहिर दिखने में आम बंदों को वो बंदा दीवाना दिखता है, पागल दिखता है। याद रखिए, जब किसी बंदे को रूहानियत यूं समझिए, प्रैक्टिकल समझाने के लिए, रूह जब जिस्म पर गालिब आ जाती है, रूह की ताकत जिस्म पर गालिब आ जाती है तो आलम जज्ब में आ जाता है। और जब जज्ब की कैफियत आ जाए तो जज्ब की कैफियत में बंदे आम बंदों को तो दीवाना दिखता है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि दीवाने को सारा जमाना देखता है, दीवाने को सारा जमाना देखता है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देखता है। एक कैफियत सी आ जाती है रूहानी तौर पर। तो हज़रत ताजुल औलिया अलैहि रहमतु रिज़वान जो है, अब जज्ब की कैफियत में आए, सागर के इलाके में आप दिन भर फिरने लगे। आपकी नानी को खबर हुई, नानी आए और आप इंक्वायरी की तो मालूम हुआ कि आप रात भर दाऊद मक्की रहमतुल्लाहि ताला के मज़ार पर जाते हैं। फिर एक दिन आपने नौकरी को भी छोड़ दिया, फिर आपकी नानी को बुलाया गया, आपके नानी और आपके मामू आए और आपको सागर से फिर वापस कामटी लेकर आए। और आपके नानी और आपके मामू ने समझा शायद बच्चा को जिक्र ज्यादा पढ़ लिया है, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, इसलिए इस तरह की कैफियत आ गई है। तो यहाँ तक कि आपके कई जगह इलाज कराए गए। आपके मामू और आपके नानी समझ रहे थे कि शायद दिमाग ऐसा होने की वजह से थोड़ा से ये दीवाने हो गए हैं, लेकिन तमाम डॉक्टरों ने कहा हमें मर्ज समझ में नहीं आ रहा है, बीमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, दीवाने को सारे जमाना देखता है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देखता है। लिहाजा आपके मामू और आपके नानी इलाज करा करा कर थक गए, यहाँ तक इसी सदमे में आपके नानी का इंतकाल हो गया। और ताजुल औलिया कामटी में कभी माम के घर में रहते और कभी जंगलों में रहते, और धीरे
धीरे जंगलों में आपकी बात मशहूर हो गई, यहाँ तक कि आप कामती वालों ने देखा कभी ताजुल औलिया जंगल में शेर पर बैठ कर जा रहे हैं तो कभी शेर आपके पांव चूमता नजर आ रहा है। ये मंजर लोगों ने देखा और कहा ये ताजुद्दीन शेर सवार है। कभी आपके हाथ में सांप का कोल्ला होता, जिंदा सांप को आप कोल्ले की तरह इस्तेमाल करते, बिच्छी को लगाम की तरह इस्तेमाल करते, इस तरह के हालात देखते रहे। यहाँ तक कि कांटी में आपका चर्चा हो गया, आपकी विलायत का चर्चा हो गया, कई वाकयात कांटी में होने लगे और यहाँ तक के लोगों का ठट्टा माता मंजर ताजुल औलिया के पीछे रहने लगा। जब ताजुद्दीन बाबा ने देखा कि लोग मुझे जंगल में जाते तो वहाँ पब्लिक आ जाती, कहाँ भी जाते ताजुल औलिया वहाँ लोग मजमा हो जाता। आखिरकार आपने देखा तो आप उसी कामटी में असल में कामटी है, वहाँ पर कुछ अंग्रेज अफसर के बीवियां जो है टेनिस खेल रहे थे, वहाँ जाकर जानबूझकर ठहर गए और आपको पुलिस ने पकड़ा। कहा कि यह अंग्रेज अफसरों की बीवियों के सामने आकर खड़ गए, लिहाजा आपके कैफियत को मालूम किया गया। वो पुलिस वालों ने कहा कि आदमी माज़अल्लाह पागल है और आपको पागल खाने में दाखिल कर दिया गया और 20 साल उस पागल खाने में आप रहे। हम हैरान हो गए, ताजुल औलिया जैसा बुजुर्ग जो है पागल खाना क्यों गए? असल में वो तन्हाई में रब की इबादत को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए एक जरिया एक बहाना बना दिया और उस पागल खाने में रहे। लेकिन उस पागल खाने में जहाँ 20 साल आप रहे, पूरा डॉक्टर गवाह है और आज भी नागपुर शरीफ में वो पागल खाना है जहाँ पर ताजुल औलिया रहते थे, वहाँ बड़ी गुम्मत बना दी गई है और उस पागल खाने में आज भी जो पागल आता है थोड़े ही दिन में ठीक होकर चला जाता है। लिहाजा आज भी वो पागल खाना मौजूद है। लेकिन ताजुल औलिया जब 20 साल रहे तो लोग समझते थे आप जेल में है, पागल खाने के अंदर है। लेकिन लोग देखते थे कभी पागल खाने में नजर आते तो कभी रोड पर फिरते नजर आते, कभी जंगल में नजर आते। एक अफसर ने जब मंजर देखा कि ये बंदा तो पागल खाने के अंदर है, रोड पे क्या कर रहा है, बड़े गुस्से से पागल खाने गया। डॉक्टर मजीद खान साहब को डांटा कि तुमने उस आदमी को छोड़ क्यों दिया? उन्होंने कहा अफसर से कि हमने कैसे छोड़ा, वो तो यहीं बैठे हुए हैं। अब जब जेल की तरफ उस कमरे की तरफ लेकर गए, देखा कि ताजुल औलिया अंदर कमरे के अंदर ही बैठे हैं। अफसर कहता मैं अभी बाहर देख कर आ रहा हूँ और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ताजुल औलिया अंदर से मुस्कुरा कर कहते हो जी बाबू, ताजुल औलिया की हवा है और हवा को भी कोई कैद कर सकता है। मैं अपने फिर देखे माफी तरक्की पे दौर थे और ताजुल औलिया की करामातें देखते जाइए। जरूरी था उस दौर में करामत दिखाना ताकि लोगों को रूहानियत समझ में आए। जरूरी था जब जाहिरी हुजूर के जाहिर पर हमला हो रहा था, वहाँ इमाम अहमद रजा खड़े थे, वहाँ पहरा दे रहे थे। हुजूर की रूहानियत मोजज़ात पर हमला हो रहा था, वहाँ ताजुल औलिया खड़े हुए हैं। अब यहाँ 20 साल में इतना चर्चा ताजुल औलिया का हुआ। उस दौर में सिक्के चलते थे और विक्टोरिया के मलिका विक्टोरिया के सिक्के चलते थे, वो सिक्के बहुत लिहाजा तो पब्लिक की भीड़ पागल खाने में कई ऐसे वाकयात पागल खाने में अक्सर सुना तो वो भी छोड़ रहा। लेकिन क्या हुआ कि जब वाकयात ज्यादा होने लगे तो हुकूमत ने वहां पर आने की फीस लगा दी। पहले 4 आने लगाए, अब उस दौर में 4 आने बहुत बड़ी बात थी, आज से 100 साल पहले की बात है। तो लोग वो 4 आने देकर ही नहीं बंगला, यहाँ तक के 8 आने करे, 12 आने करे, 1 रुपया 1.25 रुपया कर, तब भी लोग 1.25 रुपया देकर जो है ताजुल औलिया की ज़ियारत के लिए आते थे और अपनी मुरादें बामुराद होकर जाते थे। जब ये बात बड़े अफसर तक पहुंची कि ये आम बंदा नहीं है, क्या करा जाए, तो कहा कोई शख्स इसको अपनी जिम्मेदारी पर बाहर ले तो हम इनको छोड़ देंगे, यानी जमानत पे हम इनको छोड़ सकते हैं। अब जमानत का जरिया कैसे बनाना? तो उस वक्त राजा रघुवीर जो नागपुर के खुद जो है ना वो इलाके के राजा थे, राजा रघुवीर महाराज, आज भी उनका महल नागपुर शरीफ में छोटे ताजबाग के नाम से मशहूर है। अभी भी उनके पोते पोतिया उस घर में रहते हैं राजा साहब के। तो राजा रघुवीर, जिनको राजा रघुवीर, उनके यहाँ उनकी बहू को जब बेटा पैदा होने वाला था और वो बेटा पैदा होते होते अटक गया, यहाँ तक के बड़े बड़े डॉक्टर दाइयों ने चेक कर कहा कि नहीं बेटा पेट के अंदर आपकी बहू का बेटा मर गया है, और बड़े बड़े डॉक्टर ने चेक करके मर गया है, लिहाजा इसको पेट को काट कर बच्चे को निकालना होगा, वरना पॉइजन यानी जहर फैलकर
बच्चा मर गया है, जहर फैलेगा, माँ भी मर जाएगी। लेकिन उस दौर की रानियां, उस दौर की औरतें इसके खिलाफ थे, पेट को काटना चीरना। तो उस रानी ने कहा, यानी राजा रघुवीर की बीवी यानी भाऊ की सास ने कहा, नहीं मेरे भाऊ मर जाने का पेट काटेंगे। अब इधर डॉक्टर कहते कि बच्चा का जहर फैल जाएगा, काटना जरूरी है, और रानी माँ कहते नहीं काटना है, जो होता है हो जाता है, पेट नहीं काटना है। अब ये बात कश्मकश में चल रही थी। तो राजा रघुवीर के महल के जो राजा साहब के ड्राइवर थे, क्योंकि वो दौर कार निकल चुके थे, गाड़ियां निकल चुके थे, उस दौर पहले के दौर के घोड़े बग्गी पे नहीं, बग्गी घोड़े भी थे लेकिन कार भी निकल चुकी थी। तो जो ड्राइवर थे, वो ड्राइवर ने कहा कि आप एक काम करिए, मेरे साथ फौरन नागपुर शरीफ में पागल खाने चलिए। राजा साहब ने वो कहाँ है? कहाँ? वहाँ वक्त के कुतुब सरकार ताजुल औलिया है। आप बड़ी अकीदत से राजा साहब के ड्राइवर की बात सुनकर कार में बैठे और फौरन गाड़ी जो है पागल खाने की तरफ गए। और बड़ी देर के बाद जब करीब गए, राजा साहब का ड्राइवर जाकर कहता, हुजूर राजा रघुवीर आपसे मिलने आए हैं, ऐसा ऐसा मामला है। जैसा राजा रघुवीर सामने आया, ताजुल औलिया की जुबान से, हो जी बाबू शहनाइयां बज रहे हैं, बाजा बज रहा है, महल जाते यहाँ क्या करते? महल जाते और खुशियां मनाते, महल जाते और खुशियां मनाते, शहनाइयां बज रहे हैं, बाजा बज रहा है। ड्राइवर कहता है, राजा साहब अपना काम बन गया, फौरन गाड़ी में बैठे, गाड़ी पलट कर महल तक गई तो वाकई शहनाइयां बज रहे थे, बाजा बज रहे थे। राजा साहब ने ड्राइवर से कार से उतर कर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चा जिंदा सलामत पैदा हुआ। अब ये राजा रघुवीर जब से आपके बड़े मोतकीद हो गए थे ताजुल औलिया के, तो जब हुकूमत ने कहा भाई कोई मोतबर आदमी जमानत पे इनको ले ले तो हम इनको छोड़ देंगे, तो राजा रघुवीर थे ही मोतकीद, फौरन आगे बढ़े। और उस दौर में 1.5 लाख रुपए जमानत भरी हुकूमत में, 1.5 लाख रुपए जमानत भरकर ताजुल औलिया को अपने भरोसे, अपनी जिम्मेदारी पर अपने महल में लाकर रख दे। अब वहाँ ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहाँ नागपुर शरीफ में छोटा ताजबाग आज भी है, वहाँ वक्त गुजारते। राजा साहब जो है वहाँ पर क्या होता, राजा साहब जो है एक बग्गी, और उस बग्गी को आप छोड़ देते, उसको लाल खान बहादुर, लाल मियाँ उनका नाम था, बहादुर नहीं लाल खान या लाल मियाँ उनका नाम था। वो बग्गी चलाते और जिस घोड़े जो बग्गी घोड़े पे रहती थी, वो बग्गी पे जो घोड़ा था ना, उस घोड़े का नाम ताजुल औलिया ने बहादुर रखा था। अब ये ताजुल औलिया महल में आ गए तो ताजुल औलिया के लिए जब चाहे ताजुल बाबा अपनी मस्जिद से बाहर निकलते, बग्गी में बैठते। लाल साहब तो जो बग्गी चलाते नहीं थे, जैसा ताजुल औलिया बैठते घोड़ा खुद ब खुद समझ जाता कि जाना कहाँ है। ये भी ज़हन में रखें, सारी जिंदगी बग्गी को लाल साहब खाली बैठे, चलाया नहीं है, घोड़ा कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ये किसी को ना बग्गी रस्सी खींची जाती थी ना कुछ नहीं, बस घोड़े पर छोड़ दिया जाता था, बहादुर जहाँ ताजुल औलिया चाहते लेकर जाता। ये भी सारी जिंदगी की बात है। अब यहाँ महल में आप रहे और लोगों का ठाटे मारता जो है मंजर ये होता कि आप जो है वहां पर लोग आते महल के बाहर, रोड के किनारे झोपड़ियां डालकर रहने लगे। और जैसा किस कोई 2 दिन रहता, कोई 3 दिन रहता, कोई जैसे आता आके ताजुल औलिया कहते, हो जी बाबू जा, फलन चले जाता, उसका काम बच जाता। किसी को 2 दिन लगते, किसी को 3 दिन, किसी का काम आनंद हो जाता। ये सारा मामला चलता था। ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह महल से बाहर निकलते और निकलकर लोगों को एक नजर देके कहते, जाओ जी बाबू जाओ, सब मुरादे आते, सब काम आते। इतना कहना था, 30 हजार का मजमा होता, सब जाते और सबके काम अल्लाह ताला हल फरमा देता था। ये जुमला मैंने कहा वली की जुबान बन जाता है। लेकिन सरकार ताजुल औलिया सिलसिले चिश्त में मुरीद भी करते हैं, ये भी याद रखें। आप कादरी चिश्ती भी है, क्योंकि अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला जब आप नौजवान थे, जज्ब कैफियत ले दिया, सैयदना अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला के मुरीद हुए, बैत हुए। लेकिन आपको सिलसिले चिश्त में भी आपको बैत हासिल है, खिलाफत हासिल है, और आपको लोग मजज़ूब कहते हैं, यानी सालिक और मजज़ूब है। और आप बैत के सिलसिले को भी आगे बढ़ाया है और अपने मुरीदीन को कहते थे, हाँ जी बाबू तेरा नाम मैंने अपने पलटन में लिख लिया।
कभी ये फरमाते, कभी ये कहते कि मैंने तुझे अपने पलटन में दाखिल कर लिया, तो ये जुमला होता तो वो फौरन, जिसमें मैं भी सुनाऊंगा आपके मुरीदों में कैसे कैसे लोग हैं, अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा। आप जो है ना, आपका एक इलाका है नागपुर में वाकी, वहां पर भी आप कई साल गुजारे, वाकी शरीफ कामटी में पैदा हुए, नागपुर में आपका मजार है। देखिए एक इलाका है वाकी, आज भी है नागपुर में, वो इलाके में आपका बना हुआ मदरसा भी है, बना हुआ हॉस्पिटल भी है, यानी बनाया नहीं, बस एक चबूतरे के पास है, ये हमारा हॉस्पिटल है जी, यहाँ जो बीमार आएगा अल्लाह शिफा दे देगा। आज भी वहाँ लोग बीमार जाते हैं, अल्लाह शिफा दे देता है, बस एक चबूतरे को दीवार के दे। कभी कहा कि ये हमारा कोड है, जो यहाँ पर आएगा अल्लाह उसको कैसा भी केस उसको कामयाबी मिल जाएगी। आज भी वो कोड नुमा एक रूम बना हुआ है, लोग वहाँ जाकर अपनी अर्जी डालते हैं कि बाबा मेरा ये केस इतने साल से चल रहा है, हल नहीं हो रहा है, अर्जी डालकर आते चंद दिनों में वो केस का मसला आज भी हल हो जाता है। तो कोर्ट भी आपका बना हुआ है, हॉस्पिटल भी आपका बना हुआ है, मदरसा एक जगह जगह दिया हमारा। वाकी शरीफ में आज भी आपका एक छोटा सा, वहां पर जो गैर मुस्लिम हजरात है, मराठी जात के लोग, मराठी हैं, और आप जानते हैं कि ये मराठी कितने खतरनाक होते हैं, तो लिहाजा उनकी ज़हनियत कितनी खतरनाक होती है। लेकिन आज भी ताजुल औलिया के इतने बड़े वो आशिक है मराठी कि वो आप जिस जगह पे बैठते थे वो पलंग वो तख्त आज तक उन्होंने संभाल कर रखा है 100 साल से। लिहाजा वाकी शरीफ जाने का वाक़या ये है कि वाकी शरीफ के एक बहुत बड़े पटेल थे, पटेल और थे मराठे जात के, वो बहुत कर्जा उनको हो गया था, इतना कर्जा हो गया था कि आप उस कर्जा यानी कि नामवर आदमी पटेल नवाब बराबर पैसे वाला आदमी, कर्जा इतना हो गया था कि किसी से मांग नहीं सकते थे। तो पटेल साहब जो है वो नागपुर शरीफ में ताजुल औलिया के बारे में मालूम हुआ, तो आप राजा रघुवीर के महल में रहते हैं, आप वहां से वाकी से जो है यहाँ नागपुर शरीफ आए और ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो है जो आस्थाने में हाजिरी दे, तो ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फौरन जो है, मैंने अभी कहा ना, दरवाजा खुद ब खुद खुलता था, अपनी मर्जी से बाहर आते थे, अपनी मर्जी से रूम के अंदर रहते थे ताजुल औलिया, तो फौरन बाहर आए और सीधा पटेल को देकर कहते हो जी बाबू घर जाते हम आते, यानी कि वाकी से पहली बार मिले हैं पटेल साहब, घर जाते हम आ रहे हैं। अब वो फौरन वहां से पलटे, वाकी शरीफ जैसा ताजुल औलिया के आने की बात सुनी, घर गए वहाँ। आज भी देखिए 1 से 1.5 घंटा लगता है जाने वाकी, उस दौर में तो लोग बैल बंडियों पे घोड़ों पे आते थे, आज कार है, 1.5 घंटा वाकी को लगता है। सोचिए कि कितने पटेल साहब को वक्त लगा होगा जब बैल बंडी हो या घोड़े पे आए हो। जब वापस गए तो यकीन जानिए जब पहुंचे अपने घर तो आपसे पहले ताजुल औलिया वहाँ बैठे हुए मौजूद थे। मादी तरक्की कुछ नहीं, रूहानियत भी कुछ है जो अल्लाह अपने महबूबों को देता है। इतने में क्योंकि कोर्ट से आर्डर आ गया था पटेल साहब के घर में जो कुछ उठा कर ला, कोर्ट से आर्डर आ गया तो पुलिस अचानक दाखिल हो गई। जब ताजुल औलिया बैठे हुए और पटेल साहब के भौआ बेटिया नवासिया भाग रहे रो में, क्योंकि उस दौर में जो गले में औरतों के सोना होता वो भी खींच किया जाता था, गरक यानी कर्जा हो गया, तो कर्जदार ने केस डाल दिया। केस में ये मसला हुआ कि घर के सामान उठा कर लाए और सब भाग रहे हैं। ताजुल औलिया ने कहा कि ये औरतें भागते क्यों है? वो जो सीढ़ी के नीचे पेटी है ना वो सिक्कों से भरी हुई है, उसमें से देकर इनका खर्चा अदा कर दो। जबकि पटेल जानते कि वो पेटी खाली है कई साल से। जब लाकर देखा खोल कर पेटी तो वो विक्टोरिया सिक्कों से पूरी की पूरी भरी हुई थी और आपने पूरा कर्जा अदा किया। वहां से पटेल साहब भी बड़े अकीदतमंद थे, बड़ा आदमी है लेकिन मराठी, लेकिन थे बड़े अकीदतमंद ताजुल औलिया के। ये वाकयात आपको सुनाते हुए आगे मैं ये आता हूँ कि आप हालत जज्ब में कभी कामठी के जंगलों में फिरते, कभी जो है वाकी के जंगलों में फिरते, कभी आप नागपुर में राजा रघुवीर के महल में रहते थे। और जिस जगह आप रहते ना वो जगह नहीं रहती, शहर बन जाता है। जैसा कि आप कामठी चले जाते जंगल में तो वो जगह जैसा आप कामठी चले जाते और कामठी में जंगल में रहते ना तो वहां पर लोग दुकानें लगा लेते, कोई मिर्ची बेचने वाला, कोई पापड़ बेचने वाला, और वहां पर जहां पर आप रहते जंगल में वहां खवाल भी आ जाते थे। आप ताजुल औलिया आगे आगे जाते थे, तेज तेज चलते थे और हजारों का मजमा होता था, लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम जैसा हजारों के मजमे में ताजुल औलिया आगे आगे ऐसा दिखते थे कि हजारों के जम्बे सबसे ऊंचे सबसे लंबे आप ही नजर आया करते थे। ताजुल औलिया जा रहे हैं
और पीछे हजारों का मजमा जा रहा है, और एक कव्वाल कव्वाली पढ़ रहा है, और कव्वाली करते करते एक शेर पढ़ा। अब यार तसव्वुफ में मोहब्बत है, तसव्वुफ में क्या है, क्या है, मोहब्बत है, परखना नहीं, मोहब्बत पहले। मोहब्बत हो तो बात समझ में आती है, मोहब्बत नहीं है तो लोग फिर मतलब परस हो जाते हैं। मोहब्बत हो तो फिर बंदा, क्या आपने सुना होगा, मोहब्बत बंदे को हंदी और बहरी बना देती है, यानी ऐब हो तो भी, लेकिन जिससे मोहब्बत होता है उसमें ऐब नजर नहीं आते। ये तो आरजी मोहब्बत की बात चल रही है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से, वलियों से हकीकी जब मोहब्बत हो जाती है ना, मोहब्बत हो तो बात समझ में आती है। मोहब्बत हो तो पीर मुरीद के लिए सब कुछ है, मोहब्बत नहीं है तो फिर जो है ना, छोड़ो, ये टाइम पास का एक जरिया है, या मतलब पर से सामने कुछ पीछे कुछ बनते रहो, करते रहो, चलते रहेगा तुम्हारा, क्या जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। लिहाजा मोहब्बत तसव्वुफ की पहली सीढ़ी का नाम। मोहब्बत जब बंदे को अल्लाह रसूल से हो जाती है तो फिर बंदा रब के करीब होना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। तो मोहब्बत में बहुत सी चीजें सहना भी पड़ता है, बहुत से बातें सुनना भी पड़ता है, बहुत सी तकलीफें उठाना भी पड़ता है, जिससे मोहब्बत होती है। इसलिए शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या मैं सुनाता हूँ। जब पुलिस वालों ने पकड़कर शेख अबू बकर शिबली गौसे आज़म के दादा पीरों में, उनको जब पुलिस वालों ने पकड़ कर जेल में डाल दिया, कुछ लोग आए आकर कहने लगे, हजरत बड़ा बुरा हुआ है, आपको जेल में डाल दिया। आपने फरमाया, है कौन तुम लोग, है कौन? आप हमसे मोहब्बत करते हैं। तो आपने फतरे उठाए और उनको मारने लगा, पूरे भाग गए। तो शेख अबू बकर शिबली कहने लगे, ये कैसी मोहब्बत है, जिस महबूब की तरफ से मुसीबत आए तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिससे मोहब्बत होती है ना, फिर उसके साथ ऐसा मुसीबत के बाद, तकलीफ के बाद हर हालत में खड़ा रहता है उसका सच्चा आशिक। वरना उस मुसीबत के वक्त पता चलता है कि आपके कौन दोस्त है, कौन वफादार है और कौन धोखेबाज है। तकलीफ, क्योंकि तकलीफ भी आना, मुसीबत भी आना, बहुत से हिकमत है अल्लाह ताला की, जिसमें आपको अच्छे और बुरे की पहचान में हो जाती है। तो खैर, ये तो आम बातें मैं बता रहा था। मोहब्बत जब होती है ना बंदा, तो ना उसको नींद आती है अपने पिया की याद में, ना खाना खाता है, ना पानी पीता है। ये हकीकी मोहब्बत औलिया अल्लाह को अल्लाह उसके रसूल से हो जाया करती है। अब गौर करें, मोहब्बत जब आए तो फिर बंदे के अंदर रूहानियत आती है, बहुत से मामलात है। लिहाजा एक ताजुल औलिया जा रहे हैं, एक कव्वाली करते करते ये शेर पढ़ता है। आदमी, शेर सुने, ताजुल औलिया सामने ठहरे हुए, कव्वाल ने शेर पढ़ा है, आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने। कव्वाली करते क्या क्या, आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने। और मैंने भी कहा ना, मोहब्बत है फिर आपको बहुत सी चीजें लाती है, मोहब्बत नहीं फिर ऐब आ जाता है भाई। जिससे मोहब्बत होती है तो फिर वो बंदा ऐबदार भी तो ऐब नजर नहीं आता। लेकिन ना, मैं आरजी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और ईमान को मुक्तदी चाहते हैं, तो पहले मोहब्बत है। हुजूर ने क्या फरमाया कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक तुम मुझे अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत ना कर लो। यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। लिहाजा मोहब्बत जो है ना, अब ताजुल औलिया के सामने कव्वाली पढ़ रहा है। आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने, आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने। जब मिले खाक में दाना, जब मिले खाक में दाना, दाना समझते हैं आप? जो किसान खेत में क्या करते हैं, पहले दाना बीज को बोते ना, उसके ऊपर हल चलाते हैं, और बीज कितनी तकलीफें सह रहा है, मिट्टी की गर्मी सह रहा है, हल की तकलीफ को सह रहा है, पानी वगैरह, उसके बाद फुट कर एक पेड़ निकलता है। अब ये बात मिसाल लेके कव्वाल कह रहा है, आदमी पहले मोहब्बत में बिगड़े तो बने, जब मिले खाक में दाना तो शगुफ्ता निकले। जब मिले खाक में दाना तो शगुफ्ता निकले। ये शोर सुनना था। ताजुल औलिया आगे बढ़े, कव्वाल का हाथ पकड़ के बैठे, हो जी बाबू जैसा हम बिगड़े, जैसा हम बिगड़े। ये फिर क्या फिर एक बार कव्वाल में ये शेर पढ़ा, इश्क क्या शय है, इश्क क्या शय है, किसी कामिल से पूछना चाहिए। हाय हकीकत बात, क्या बात है यार। पहले के ख्वाल बड़े मारिफत और हकीकत की बात को शेर में ढाल कर बताया करते थे। इश्क क्या शय है, देखिए इश्क और अक्ल में कभी लड़ाई होती है,
ये ईमान में ये तकाजे आते हैं, इश्क और अकल, इश्क और अकल। ईमान वालों को ये अक्सर ये मंजिलें आती है, तो कभी इश्क को आगे रखना है, कभी अकल को आगे रखना है। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आग तैयार है और आग में डाला जा रहा है, अकल करिए क्या करेगा, गिरेगा गिरेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इश्क कह रहा है कि अकल करे मत गिर, लेकिन इश्क कह रहा है मैं जिसके लिए गिर रहा हूँ गिरने तैयार हूँ, मैं उसकी रजा पर राजी हो। अकल कह रही है कि मदद मांग, इश्क कह रहा जरूरत नहीं है, जिसके लिए कूदना है कूद ले। तो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इश्क को आगे लगा के बताया, लिहाजा इस इश्क और अकल की जंग देखना है। मैंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डालने का वाकया समझ जाए। अकल कह रही है बचा, इश्क कह रहा है कूद जा, और आखिरकार इश्क ही कामयाब हुआ, इश्क ही कामयाब हुआ। तो आदमी अब क्या कहा, इश्क क्या है? किसी कामिल से पूछा चाहिए, किस तरह जाता है दिल ब दिल से पूछा चाहिए, किस तरह जाता है दिल ब दिल से पूछना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप ये शेर सुनते तो आप कहते हैं कि आपने कहा शेर फिर पढ़ो, किस तरह जाता है दिल मच्छो, यानी आपने कहा नहीं इसको ऐसा पढ़, किस तरह जाता है दिल ब दिल से पूछा चाहिए, कहना ऐसा पढ़, किस तरह जाता है दिल मर्दों से पूछना चाहिए, यानी मर्दों से पूछना चाहिए। खैर ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको इश्क रसूल इतना जबरदस्त, आपको अल्लाह रसूल से मोहब्बत, इश्क रसूल ऐसा था कि एक वक्त आप 3 दिन हुआ राजा रघुवीर के महल में है, राजा साहब के महल में है, और 3 दिन हुआ अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। जब कमरे से बाहर नहीं निकले तो रोज का हजारों का मजमा होता था, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गया, बाहर निकले नहीं। और जब बाहर नहीं निकले तो आपके मुहब्बीन हैरान है, करेगा राजा साहब भी बगैर जायद के महल के अंदर जाते नहीं थे, लिहाजा करना तो क्या करना चाहिए। लिहाजा ताजुल औलिया के चाहने वालों का खाता मतलब हजारों का नहीं, अब 30, 40, 50 हजार जमे हुए, हर कोई दीदार करना चाहता है, वो एक जुमला सुनना चाहता है, ओ जी बाबू जाओ अल्लाह मुरादें पूरी करने वाला है, ये जुमले सुनने के लिए तैयार है। लिहाजा हजारों का मजमा है। अब सोचे क्या करेगा, क्या करे। तो कुछ खादिम होते हैं, कुछ मुरीदीन होते हैं जो मिजाज पीर को जानते हैं, का एक काम करो, बोले क्या, तुम नीचे बैठ जाओ और नात सुनना पढ़ना शुरू कर दो, नात पढ़ना शुरू कर दो। लिहाजा नीचे बैठकर एक शख्स ने जब नात पढ़ना शुरू किया, फौरन ताजुल औलिया बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा ऊंचाई पे थे, नात नीचे पड़े जा रही थी, आपका इश्क ने गवारा नहीं दिया कि मैं ऊंचा रहूं, मेरे नाना की नात नीचे पड़ी जाए। फौरन बाहर आ गए और वज्द करने लगे, नात के हजार पर वज्द करने लगे। और एक नजर जब 3 दिन के बाद बाहर आए, लोग कहते खुदा की इज्जत जलाल का चेहरा ऐसा नूरानी था, चांद की रोशनी भी आपके चेहरे के सामने ठीक नजर आ रही थी। बोलो मोहब्बत सुभान अल्लाह। ये सरकार ताजुल औलिया का इश्क था अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सरकार ताजुल औलिया के फैज़ याफ्ता कई मुरीदीन, जिसमें एक नाम हजरत सैयद अब्दुल रहमान यूसुफ ताजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ताजुल औलिया ने मुजाहिदा करा था कि यूसुफ ताजी को, ओ जी बाबू तुम जो है सिर्फ खाना ना खाते चाय पीते। वो घर आया अपनी बीवी से कहा कि आज के बाद मुझे खाना नहीं देना, चाय दे। अब वो चाय बनाए तो खौफ से हर थोड़ी देर में चाय पिए और थोड़ी देर में चाय पिए। एक दिन गुजारा, दूसरे दिन ताजुल औलिया के खिदमत में गए, अपने मुरीदों की अजीब इसी तरीके से मुजाहिदा कराते थे। आपने फरमाया ओ जी बाबू बार बार चाय पीने किसने कहा है? 3 टाइम पीते और अच्छे रहते, अल्लाह करते, 3 टाइम पीते अच्छे रहते और अल्लाह करते। फिर आप यूसुफ ताजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के जरिए से मुर्दे जिंदा हुआ करते। यूसुफ ताजी फैज़ याफ्ता बुजुर्ग ताजुल औलिया के आला हज़रत के शागिर्द भी रहे, यानी ऐसे आलिम भी है, आला हज़रत के शागिर्द रहे, आला हज़रत से पढ़ा है इन्होंने यूसुफ ताजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और आला हज़रत से ताजुल औलिया की तारीफों को सुनकर आप नागपुर शरीफ आए थे और नागपुर में ताजुल औलिया के हाथ में हाथ धरकर बैअत किया था और फरमाया था यूसुफ ताजी को ताजुल औलिया आज हमारी पलटन में दाखिल हो गया। अच्छा कभी होता है, देखिए एक बात जरा मुरीदों के लिए खास तौर पर है, जो मुरीदा नाराज होते हैं ना अपने पीर से, ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो खास तौर पर कान लगा कर सुने कि
ताजुल औलिया के पास लोग कोई हर किस्म का खाना, कोई खाना लाता, कोई मिठाई लाता, कोई आम लाता, जैसा मौसम होता कोई फल लेकर आता, तो ताजुल औलिया उसमें से कुछ चखते और पूरा पूरा गरीबों में फौरन तकसीम कर बांट दिया जाए। अब एक बार हुआ कि आम का मौसम था, एक शख्स जो है 11 आम ले लेकर ताजुल औलिया की खिदमत में आया। अभी ताजुल औलिया कमरे में जलवा फरमा थे और जो है बाहर ये बैठे हुए थे और बाहर जो है सरकार यूसुफ ताजी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा यार अगर ये आम गए भी तो बाबा हुजूर बांट देते हैं लोगों में, लिहाजा उसमें से 8 या 9 आम खा लिए, आपस में खूब मिलकर खा लिए। 2 आम बचे थे। ताजुल औलिया जब आने की इजाजत दी तो वो आम वाला 2 आम लेकर यूसुफ ताजी के साथ जब रूम के अंदर दाखिल हुआ तो हजरत ताजुल औलिया ने फरमाया कि उस आम वाले से चप्पल निकाल और यूसुफ को 11 मार लेकिन 9 गिनना, 11 मार और गिनना क्योंकि 11 आम लाया था, 9 खा लिए थे लेकिन फरमाया 11 मार और गिनना 9। और मुरीद नाराज नहीं हुआ, मेरे को मारते, मेरे को बोलते छोड़ो यार दूसरी जगह जाए। हम आपके जैसे आज के दौर के मुरीद आ रहे तो भाग जाते निकल के, बात सुनने को तैयार नहीं, मार खाते, वो भी गैर सबके सामने दूसरे की चप्पल निकाल के मारो। ये हमारी तरबियत असल में जो मैंने कहा मोहब्बत हो ना, उसकी बात समझ में आती है कि मोहब्बत बनेगी तो क्या हिकमत है, क्या नजर है। तो वो यूसुफ ताजी थे, उन्होंने कहा फौरन सर झुकाकर उस आदमी का फौरन निकालो 11 मार और 11 मार आप खाए। तो मतलब कहने का ये है तरबियत भी है और हिकमत भी है कि बेटा जब तक हमारी इजाजत ना हो तो यह माल नहीं खाना, उसके पीछे हिकमत भी है और तरबियत भी है। अच्छा हज़रत ताजुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग नागपुर शरीफ आए थे, अजमेर शरीफ। कहां से आए थे? अजमेर शरीफ का नाम था हज़रत मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। वो अजमेर शरीफ में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के इतने जबरदस्त आशिक थे, कई छिल्ले उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह में और कई ऐसे छिले किए कि उनके हजारों की तादाद में मुरीदीन थे। अल्लाह ने बहुत ऊंचा मुकाम और रूहानियत भी अता फरमाया था। अब जब ये नागपुर शरीफ में एक मुरीद बार-बार खत लिखता, हुजूर यहाँ पर आइए, कभी नागपुर आइए, कभी नागपुर आइए, एक जगह चल मैं आ ही जाता हूँ। तो बहुत दिन से कह रहा है अजमेर शरीफ से चलकर नागपुर शरीफ आए और आकर उस मुरीद के घर में रहने लगे। जब आप और लोगों को मालूम हुआ कि मोहब्बत शाह आए हैं, हजारों लोग मिलने के लिए आपके लिए दरबार में हाजिर होने लगे। उन्हीं मिलने जुलने वालों ने एक ने कहा हुजूर आप अजमेर शरीफ से नागपुर आए हैं, जब नागपुर आ ही गए हैं इस दौर के कुतुब और इस दौर के कुतुब आलम ताजुल औलिया से मुलाकात कर जाइए। तो हजरत मोहब्बत शाह ने कहा मैं तो ख्वाजा का हूं, बस मुझे और किसी से मिलना नहीं है, ये ताजुद्दीन क्या है, मैं इनसे मुलाकात नहीं करना चाहता। ये कहा लोग चले गए, रात सोए मोहब्बत शाह ख्वाब देख रहे हैं कि औलिया अल्लाह का बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े हुए हैं, बीच में एक तख्त रखा हुआ है और एक बुजुर्ग को बिठा दिया गया है और बड़े बड़े औलिया अल्लाह उस तख्त के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और उस बुजुर्ग को तक रहे हैं। वो मोहब्बत शाह कहते हैं खुदा की कसम मैंने ख्वाब में देखा उस बुजुर्ग के इर्द गिर्द और औलिया अल्लाह भी खड़े हुए हैं। अचानक ख्वाजाए खाजागान ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लेकर आए। जब वो तशरीफ लेकर आए मैं भी खड़ा हो गया, वो तख्त पे बैठे वाले बुजुर्ग भी खड़े हो गए और ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में एक ताज था, वो आगे बढ़े और उस बुजुर्ग के सर पर ताज पहनाया। मैंने मोहब्बत शाह कहते मैंने हुजूर गरीब नवाज से अर्ज़ किया हुजूर कौन है जो आप उसको ताज बना रहे हैं? फरमाए नागपुर का ताजुद्दीन है, ये मेरा है मैं इसका हूँ और जो इसका नहीं वो मेरा नहीं है। जो इसका नहीं है वो मेरा नहीं है, मैं इसका हूँ ये मेरा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हज़रत मोहब्बत शाह कहते हैं ख्वाब को देखकर जब मैं तहज्जुद का वक्त था फजर से कुछ पहले उठा, मुरीद को उठा फौरन नागपुर चल फौरन ताजुल लेके आस्थाने पे चल। हुजूर बात क्या है? अरे बात क्या विलायत चली गई है, बात क्या है विलायत चली गई है, लिहाजा फौरन चल। अब आधी रात को जब ताजुल औलिया के आस्थाने में हाजिर दिए तो ताजुल औलिया अपने रूम से बाहर आए, मोहब्बत शाह देखकर वही ताज पहने बाहर आ रहे हैं, वही ताज पहने बाहर आ रहे हैं और कहते हो जी बाबू सब अपने अपने वक्त के ताजुद्दीन अपने वक्त का है।
है। इसलिए ख्वाजा ताजुल औलिया अक्सर एक बात कहते हैं, मैं गौस मोहिउद्दीन भी हूँ, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन भी हूँ। यानी मजहरे और मजहरे गरीब नवाज आप है, आपकी सखावत और आपके करामात इतने हैं कि अगर मैंने कहा ना, आपकी सारी जिंदगी जो है करामात आप अक्सर सुनते रहते हैं ताजुल औलिया के। आप एक मैं एक बात बताता हूँ, एक ये जो है कहाँ का राजा था, इंदौर का, इंदौर का एक राजा था। उस राजा के पास कुछ केस चल रहा था बटवा में, उस केस की तैयारी नहीं हुई तो राजा परेशान हुआ कि इधर तारीख आ गई और जाना है तो क्या किया जाए। तो उनके राजा के पास एक साहब थे जिनका नाम जो है अब्दुर्रहमान था, कादरी सिलसिले के थे। उन्होंने कहा हुजूर मैंने ताजुल औलिया के बारे में बहुत सुना है, कोई भी मसले जाओ हल हो जाता है, कोई भी मसले जाओ हल हो जाता है, तो मैं ताजुल औलिया के पास जाता हूँ। उसने कहा कि आप जाएंगे? कहा मैं जाता हूँ, जाकर कुछ तारीख के बारे में आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब इंदौर से नागपुर शरीफ आएगा। अब ताजुल औलिया के पास ऐसा तो कोई था नहीं कि चाहे कितना बड़ा भी आदमी उसको लाइन में ठहर के इंतजार ही करना पड़ता, या तो बग्गी के पीछे भागना पड़ता था या लाइन में ठहर कर इंतजार करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि तुम खास है तो तुम खास आ जाओ। उसको बोले अब ये महल से राजा को भेजा, इंदौर का राजा उसको भेजा हुआ है, अब ये ठहरे हुआ है। और क्योंकि ये जो आए थे राजा की तरफ से, ये भी इकट्ठे इकट्ठे पहलवान थे, और राजा साहब यानी राजा रघुवीर जो अपने महल में ताजुल औलिया को रखे थे, तबलीग की ज्यादा होने उन्होंने भी बॉडीगार्ड रखा था। हाँ, राजा रघुवीर के महल में शेर होते थे, ताजुल औलिया का जो शेर के साथ खेलते नजर आते थे। एक बार एक पिंजरे के अंदर आदमी ने ज़ायरीन साहब की ज़ियारत करने आता, हाथ डाल दिया, शेर ने हाथ चबा दिया। ताजुल औलिया को मालूम हुआ, दौड़ते हुए आया, दरवाजा खोलो, हजारों का आदमी ठहरा, दरवाजा खोलो, अंदर गए, करीब बुला के ऐसा क्यों करते जी? देखा कि उसके सर के बाल बड़े हुए, कैंची में गए, खुद काटा सर के बाल को और करके बेटा आज के बाद जो ना किसी मेरे आने वाले को काटना नहीं, बाहर आए, उसको बुलाया, हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। और बाहर सारी जिंदगी वो शेर ताजुल औलिया आम आदमी भी वो शेर के साथ ऐसा खेलता था जब कुत्तों के साथ खेला जाता था। ये खैर तो राजा साहब ने अपने महल में शेर भी पाले थे, राजा साहब ने अपने महल में बॉडीगार्ड को रखा था ताकि अब ये जो राजा साहब के महल से आए ना, अब ये महल से आए अंदर दाखिल होना चाहते थे ढकलम ढकली में, राजा साहब के महल वालों ने, ये भी तो पहलवान थे ना, इनको ढकल दिया और ये उतनी दूर जाके गिरे। अब जाके गिर के इनको गुस्सा आ गया, एक तो मैं भी पहलवान और ये मैं हूँ सिलसिला कादरी का, लिहाजा मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। जब तक ताजुद्दीन बाबा खुद मेरे पास नहीं आया मैं उठूंगा नहीं। मैं भी कादरी हूँ, देख बात नसीब करते ना बुजुर्गों से, मैं भी कादरी हूँ, देख जब तक ताजुल औलिया खुद ना आए मेरे करीब मैं उठने वाला नहीं। ये कहकर जिक्र कर हुजरे के बाहर बैठ गए। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, 3-4 घंटे के बाद ताजुल औलिया का दरवाजा खोला और वो बाहर निकले। ये समझे कि हुजूर मेरे पास आ रहे हैं, सीधा बाहर निकल गए, थोड़ी दूर गए इस्तिंजा कर, फिर वापस आए, अरे ये तो कहा कि मेरी तरफ आ भी नहीं रहे हैं, मुझे आके मिलना मैं कादरी से जरेगा। पलट कर देखकर कहा बुजुर्गों से जिद अच्छी चीज नहीं है जी। उसको कहा कि बुजुर्गों से जिद अच्छी चीज नहीं है, और कहा हमारे बाएं जानिब चले जा। ये कहकर रूम में चले गए, बाएं जानिब जा, समझ में नहीं आया। तो लोगों ने कहा बाएं जानिब हजरत के एक मुरीद है जिनका नाम मोहम्मद हुसैन है, वहाँ उनके पास जा, क्योंकि वो जो वो बादशाह के पास आए थे ना, बादशाह के वो जब ताजुल औलिया के पास आए तो ताजुल औलिया के मुरीद भी जस की कैफियत में कपड़े फटते रहते थे। तो ये देख के कहते क्या लंगों के पास आ गया, ये क्या कहते हैं, क्या मैं लंगों के पास आ गया। लिहाजा ये बेअदबी के दिल में ख्याल आता, जहाँ देखो नंगे फटे कपड़े पहने हुए लोग हैं। अब ताजुल औलिया ने कहा बाएं तरफ जा, लोगों ने कहा कि बाएं तरफ हजरत के तरबियत याफ्ता मुरीद मोहम्मद हुसैन है, उनके पास चले जाओ। वहाँ तशरीफ लेकर गए मोहम्मद हुसैन साहब के पास, तो वहाँ अभी दाखिल भी नहीं हुए, एक अम्मा उनकी खिदमत करती थी। अचानक मोहम्मद हुसैन साहब ने कपड़े उतार के कहा हम लंगे हैं, हम लंगे हैं, अभी आए नहीं है तो हम लंगे ही रहेंगे। अब कहा अम्मा क्या बात है? कहा नहीं हमारे बाबा को क्या कहे लंगों के पास भेज रहे, हमारे बाबा को बोलता है आने दो उसको। अब दरवाजा खोला तो पहलवान सब खड़े हुए कि अम्मा मोहम्मद हुसैन साहब से मिलना है। पहले मिलना बाद में है, तुमने ये सोचा, तुमने ये सोचा? हाँ ये तो मैंने वहां सोचा था, यहाँ खबर हो गई।
सोचा तो वहां पर था, यहाँ कैसे मांगा? पहले बाबा से माफी मांगो, कपड़े उतार के बैठे हैं, पहलवान सब अंदर दाखिल थे भी सैयद थे, कादरी थे, बुजुर्गों को अदब करने वाले थे। कहा हुजूर माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, आप कपड़े पहन लीजिए। जब माफी मांगी मोहम्मद हुसैन साहब ने कपड़े पहने, बोले किस लिए आया, किस लिए आया? कहा हुजूर राजा साहब चाहते कि 6 महीने की तारीख और आगे मिल जाए, जबकि मुमकिन नहीं था, 6 महीने की तारीख और मिल जाए। कहा दे दिया, और कहा नहीं बस 6 महीने की तारीख मिल जाए। कहा दिया, और कहा नहीं 6 महीने की तारीख मिल जाए। कहा मिल गई, और ये शान है उनके गुलामों की, तो आका का आलम क्या होगा। लिहाजा ताजुल औलिया के ये जो कमालात और ये तालीमात आप अपने मुरीदों में तसव्वुफ की एक बात बताता हूँ। हज़रत क़ाज़ी मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, कराची में इनका मज़ार शरीफ है, यूसुफ ताजी भी कराची चले गए। तो ये मोहम्मद अली साहब कहते कि मैं एक जगह बैठा था, तो कुछ बुजुर्ग मिलने आते थे दूर दूर से, तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग ताजुल औलिया से मिलने आए और उनका ठहराव मेरे घर में था। बात में तसव्वुफ की बात होती थी। तसव्वुफ में उन्होंने कहा भाई एक आसान रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम फौरन तुम्हें तुम्हारी बातिन की आँख खुल जाएगी। जरा बातिन की आँख खुलने के शौक रखना, गौर से थे, कह नहीं बातिन की आँख खुल जाएगी, एक आसान रास्ता है, ये आप इस पे अमल करो। कहा ठीक है, वो क्या रास्ता है? इसका मसला ये है कि आपको कब्रिस्तान में जाकर ये मसला पढ़ना होगा, तो आपकी बातिन की आँख खुल जाती है। अब लिहाजा वो 90 दिन का अमल था, वो गए 1 दिन 2 दिन, अब 3 दिन का वक्त गुजरा। अचानक जो है रात के 3 बज रहे हैं और ये कब्रिस्तान में बैठकर पढ़ रहे हैं। अचानक जो है 3 बजे की रात पर आवाज आई कि क़ाज़ी मोहम्मद नदी के पार आओ। आवाज ताजुल औलिया की थी। अब एक बार आवाज आई, दूसरी बार जब आवाज आई तो फौरन जो है आप उस तरफ गए, कब्रिस्तान से निकल के ताजुल औलिया जलाल में खड़े और फरमा रहे क्यों रे, क्यों रे? कौन बोला बड़े बड़े पहाड़ खोदने को? कौन बोला बड़े बड़े पहाड़ खोदने को? ले ये माचिस ले। और आप फरमाते मैंने अदब से माचिस ले ली। फिर फरमाया कहीं को रे इधर उधर ढूंढता है, ये जवाब कहीं को इधर उधर ढूंढता है, इसके अलावा कुछ नहीं फरमाया। अब हैरान हो गए, हुजूर मैं बातिन की आँख हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, आपने माचिस दे दी और कहीं को इधर उधर ढूंढता ये कहा, मैं ये मतलब समझा नहीं। पलटे एक फाइट सीने पे मारे। बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा कभी मार पीट का होता है भाई, आवाज नहीं मार सकते, मारे निकल जलाल में। जब बात समझ में आई माचिस से मुराद जो रोशनी होती है, माचिस वो नूर तेरे अंदर ही है, वो माचिस के बराबर का नूर है ना, अल्लाह का नूर तेरे अंदर ही है। बस तू अपने अंदर से खुद ही को निकाल दे तो खुदा खुद मिल जाता है। खुद ही को निकाल, यानी तेरे अंदर है, इधर उधर क्यों ढूंढता है? अंदर है। बोले अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस तरह आप अपने मुरीदों की तरबियत भी फरमाते थे। ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बड़े राजा, महाराजा और महारानियां और बड़े बड़े, यहाँ तक के आप एक बार जलाल में आप ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह महाराजा साहब के महल में टहलते थे, एक अंग्रेज आ रहा है, उसको मेरे करीब आने ना देना, मेरे करीब आने ना देना। इतना कहने में था कि बाहर लोगों ने देखा अंग्रेज अफसर था, बड़ा अफसर था, वो अंदर आ गया, ताजुल औलिया ने उसको देखकर हाथ दोनों सर पर रख के ठहर गए, पीठ बता। बोलो ना सुभान। ये जिम्मा ये होलिए पर मैं उस काबिल में समझा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ा सजा, दोनों हाथ ऐसा सर पर रखकर ताजुल औलिया खड़े गए, पीठ बताकर वो आपसे माफी मांगा, पलट कर आपने मुस्कुराया। बात खत्म हुई, वो बाहर निकला, लोगों ने पकड़ के पूछा अब है कौन, क्या मामला है? आने से पहले तो ताजुल औलिया जलाल में थे, बस अब आए और आपने माफी मांगा। ताजुल औलिया पलट कर मुस्कुराए, अंदर चले गए। कहा मैं एक प्लेन यानी पानी के जहाज के अंदर मैं आ रहा था और अचानक बीच समंदर में हमारा पानी जो है, हमारा प्लेन यानी पानी का जहाज खराब हो गया, अब डूबा, डूबने वाला था हमारे प्लेन, हमारे जहाज के अंदर कोई ताजुल औलिया का आशिक बैठा हुआ था। उसने कहा अल मदद या ताजुद्दीन कहा, और जब ये कहा ना तो अचानक मेरे कानों में भी आवाज आई। मैंने नीचे देखा तो कश्ती को यानी पानी समंदर के नीचे कोई कश्ती को उठा रहा था।
यानी ताकत देकर ढकड़ रहा है। मैं समझा ये बंदा डूब रहा है, लेकिन मैंने गौर क्या डूब नहीं रहा है। जैसा जैसा वो कश्ती को ढकड़ रहा है, कश्ती के पार्ट ठीक हो गए और कश्ती सलामत हो गई, सही दुरुस्त हो गई और वो चलने लग गई। और मैंने उन बुजुर्ग को देखा तो होलिया देख लिया, और जब मैंने उनको कहा आप है कौन, आपका नाम क्या है, तो आप दोनों हाथ ऐसा सर को लगाकर खड़े हो गए। बस मुझे पता था, उसने मैंने एड्रेस दिया, नागपुर उतरने के पहले ताजुल औलिया के आस्थाने में आया और उनको देखा तो हाथ उसी तरह जो है सर पर रखकर खड़े, जैसा वहां समंदर में खड़कर बताया था। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त ये कश्ती डूब रही थी ना, ताजुल औलिया का एक कटिंग कटिंग कर रहा था अपने बालों को। वो कहता है कि अचानक ताजुल औलिया सामने नदी में कूद गए और उठाने लगे। हम रहते कैसा डूबता रहे। तो जब वक्त को दिन को तारीख को मैच किया गया, वही तारीख थी जो अंग्रेज आकर सुना रहा था। ये ताजुल औलिया के करामात पूरे वर्ल्ड में उस दौर में, यानी साइंस तरक्की कर चुकी थी, लेकिन रूहानियत क्या है ताजुल औलिया बता रहे थे, मोजज़ात क्या है ताजुल औलिया बता रहे थे, करामात क्या है ताजुल औलिया बता रहे थे। यहाँ तक के जानवर आपसे इतने प्यार करते थे। कुत्ता जिसका नाम आपने शेरू रखा था, उस कुत्ते का नाम शेरू रखा था, जो नागपुर स्टेशन पे आता था सिर्फ ज़ायरीन को पकड़कर नागपुर से ताजुल औलिया के आस्थाने तक पहुंचाता था। वो अचानक एक दिन मर गया। किसी ने आकर कहा हुजूर आपका कुत्ता शेरू मर गया है। कहाँ है जी? कहा वहाँ रखा है। कहा उसको उठाओ, टोकरे में डालो। टोकरे में डाल के सर चलने लगे जल्दी जल्दी। अचानक नीचे कूद गया कुत्ता, मरा था कुत्ता, जिंदा हो गया। आपके जानवर देखे, शेर देखे, सांप और बिच्छू देखे। आप कामटी में कहते थे लोगों सांप बिच्छू शेर को मारना नहीं, ये भी हमारी ज़ियारत के लिए आते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। जानवर आपके आशिक नजर आ रहे हैं, इंसान आपके आशिक नजर आ रहे हैं, औलिया आपके आशिक नजर आ रहे हैं, फरिश्ते आपकी मोहब्बत से मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं। बस रब के ऐसे लाडले थे। एक मुरीद का इंतकाल हुआ। वो मुरीद कहते हैं जब मेरा इंतकाल हुआ, लोगों ने आकर कहा हुजूर फला फला जो मुरीद है सैयद मोहम्मद उनका नाम है, इनका इंतकाल होगा। नहीं जी नहीं होता। कहा हुजूर इंतकाल हो गया, हमने गुस्ल दिया, कफन बनाकर आपको इत्तला करना है। कहा नहीं होता जी। कहा जब पलट कर गए तो वो सैयद मोहम्मद साहब कफन पहले बैठे रहे और बातें कर रहे हैं, जबकि ये लोग गुस्ल देकर गए कफन में लाकर, उसी कफन में बैठ कर बातें कर रहे। लोगों ने कहा क्या मामला हुआ? कहा जैसा मेरी रूह निकली एक अंधेरी चीज में गया, किसी ने कहा इस तरफ नहीं जाना। मैं जाकर देखने गया तो वहां पर अजीब अजीब शक्ल के लोग थे, उनको आग में डाला जा रहा था। किसी ने कहा ये रास्ता नहीं, वो रास्ता तुम्हारा, वहां से जाओ। जब मैं वहां पर गया, एक तख्त है और तख्त पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और उस तख्त के सामने ताजुल औलिया हाथ बनकर खड़कर कह रहे हैं ये मेरा है, अभी इसको छोड़ दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी इसको छोड़ दो, ये मेरा है। कहा सरकार ने फरमाया कि ताजुद्दीन तुम्हें पता नहीं जो यहाँ आता उसको वापस नहीं भेजा जाता। कहा ना नहीं भेजा जाता, आप मुख्तारे कायनात है, नहीं भेजा जाता है तो मेरा, अभी मैं इसको भेजना मेरा दिल नहीं है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा नहीं ताजुद्दीन दिए रहने दे। ना अगर नहीं भेजोगे ना मैं ये खिलाफ उतार दूंगा। नाज होता है अपने ऊपर, मोहब्बत हो अगर सच्ची तो ऐसे दिन भी आते हैं अपने नाज बरदारों के वो खुद भी नाज उठाते हैं। कहा अगर नहीं भेजोगे ना तो ये ले लीजिए, ये ड्यूटी क्यों दी हमें, ये ड्यूटी रख लीजिए। कहा ठीक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताजुद्दीन तुम्हारे खातिर 20 साल बढ़ा दिया गया। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस आँख खुली तो मैं घर में मौजूद था। ये मेरे ताजुल औलिया जब ऐसे मतलब रहते हैं। तुर्की में जब हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर, वहाँ नजर आ गया। वहाँ की हुकूमत ने यहाँ फोटो भेजा कि हिंदुस्तान का एक आदमी हमारे पास कमांडो कर रहा था, इसकी वजह से हम जीते हैं। जब लोगों ने छानबीन की तो ताजुल औलिया निकले। आप एक माइंड बस यकीन मजबूत। एक औरत के दो, मैं बात आखिरी सुनाकर खत्म कर इंशाल्लाह, कि एक औरत का बेटा फौज के साथ गया, बरतानिया की फौज के साथ जंग लड़ने, और जंग से वापस नहीं आया। कई सालों का, कई उसके साथी आके वापस नहीं आया। कई साल गुजर गए, रोते हुए ताजुल औलिया के आस्थाने में आए और आकर आस्थाने में सरकार के कदम पकड़ के कहने लगे कि हजरत जब तक नहीं जाओगे, जब तक बच्चे को वापस नहीं दिलाओगे, चाहे मर जाओगे, पैर भी नहीं छोड़ोगे। पकड़ लिया पैर को। ताजुल औलिया ने कुछ देर के बाद आंख पकड़ कहा हो जी माँ, जाकर देखते हो झाड़ के तेरा बेटा सो रहा है।
अब जाकर औरत झाड़ के नीचे देखती है कि वो बच्चा उसका बेटा कई साल से लापता था, वो झाड़ के नीचे सोया। माँ ने बेटे को उठाया, सीने से लगा कर रो कर कहा तू गया कहाँ था? कहा माँ जंग खत्म हो गई थी, वहां से मैं जापान चला गया था, वहां पर मैं एक होटल में रूम लेकर रह रहा था, कई दिन गुजरे। सुबह सुबह मैं नाश्ते के निकला तो ये बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ मार कर कहा तू यहाँ मौज मस्ती कर रहा है, तेरी माँ का रो रो के वहाँ बुरा हाल है। इतना कहा बस आग बंद हुई, जापान में खुला तो नागपुर में नजर आ रहा था, खुला तो बस नागपुर में नजर आ रहा। यकीन अल्लाह ताजुल औलिया अक्सर कहते थे हम चलते फिरतों को वली बना देते थे, चलते फिरकों को वली बना देते थे, और हर मुराद, यहाँ तक के कुछ लोग आपकी करामत को देखकर आपके सामने आकर गालियां देते थे। लोग कहते थे हजरत ये आप गालियां दे रहे, ये आप गालियां आप बदवा दीजिए, तो आप फरमाते नको रे, ताज का दरबार बदवा वाला नहीं है, ताज का दरबार बदवा देने का नहीं है, दुआ लेकर जाते हैं। तो कोई गाली भी देता है पीर को तो हम इसको बोले ना कुछ वजूहात है, इसकी तरबियत लेना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर तब्दीली आनी पड़ेगी, इसलिए तो खामोश बैठा है। बुरे से बुरो गौसे आजम की शान में किसी ने क्या कहा था कि हम नेकों के खरीदार तो हर जा है मुर्शिद, नेकों के खरीदार तो हर जा है मुर्शिद, बदकार कहाँ जाए अगर तुम भी ना निभाओ, बदकार किधर जाए अगर तुम भी ना निभाओ। तो बच्चों में थोड़ी बहुत खराबी होती है, पीर तरबियत करते हैं, अखलाक और जाहिर और बातिन को सुधारते हैं। हाँ अगर उनकी जो है एक होती है बदमाशी की तरबियत होती है, एक होती है गुस्ताखी। अगर बदमाशी गुस्ताखी की तरफ चल जाए तो फिर हदीस पाक में आता है जो मेरे वली से दुश्मनी करता है अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। बदमाशी और है, गुस्ताखी और। थोड़ी बहुत बदमाशी कर रहे अलग बात है, सुधरने के चांस है। गुस्ताख हो जाओगे ना अल्लाह उसके रसूल की अल्लाह के नेक बंदों से फिर सुधरने के चांस नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें जलील और रुस्वा कर जो है दुनिया और आखिरत में बर्बाद करेगा। कई वाकयात मैंने नए वाकयात निकाले थे, ताजुल औलिया के तस्वीर वाले वाकयात मैंने निकाले। तस्वीर के सामने एक वकील के केस नहीं आते थे तो उनको कहा कि एक छोटी सी तस्वीर आप रख लो फाइल के अंदर। वो कहते कि उसके बाद में कोर्ट का मेंबर का बड़ा काउंसिलर का बड़ा भी बना ना, केस इतने आते जिस केस में हाथ डालता अल्लाह कामयाबी देता था। ये कैसे? जब से ताजुल औलिया की तस्वीर को देखता गया, फाइल में रखता गया, बस बाहर निकलता तो अल्लाह कामयाबी देता था। ऐसे भी वाकयात और आज भी वही सखावत आपके आस्थाने से बट रही। ताजुल औलिया के आस्थाने पर अगर कोई नहीं जा सकता, ऐसे भी वाक़यात है जिस दुनिया में कोने में रहकर दिल से ताजुल औलिया को पुकारा, वही मेरे आका करम फरमाते नजर आए, वही मेरे आका रहम फरमाते नजर आए, वही मेरे ताजुल औलिया उसके बेड़े को पार कराते नजर आए हैं। वहाँ नहीं, हम दूर है, वो यकीन जाने वो हमसे दूर नहीं है। आज इस वक्त दिल में जो अच्छी नीयत कर ले, फिर खुदा की इज्जत जला के हम यकीन से कर ले, अल्लाह ताला ताजुल औलिया के सदक़े में उसको जरूर पूरी फरमा देगा। लिहाजा 26 मुहर्रम को पीर के दिन मगरिब के वक्त आपका विसाल मुबारक हुआ, आप दुनिया से शिव लेकर गए, ताज बाग में आपका मजार है। और आज मजार में जाने के बाद भी कई वाक़यात मैंने गुज़िश्ता साल सुनाए थे, मजार में जाने के बाद भी कई लोगों के वाक़यात आज भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह से मोहब्बत अता फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ताजुल औलिया के वास्ते वसीले सदके में मौला हम सब की बख्शिश फरमाए। ताजुल औलिया के वास्ते वसीले से मेरे मौला खानखाए महबूब औलिया के तमाम मुरीद और मुतक़ी को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा और हमारी खानखाए महबूब औलिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। हासिदीन की हसद शरीरों के शर से इसकी हिफाजत फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।